हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आप सभी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 महीना तक तो जोरों शोरों से आप सभी को वीडियोस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उन सभी को वॉच कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसकी डिस्टेंस बतानी है। यानी कि जो हम स्पेस में रहते हैं, तो स्पेस से अर्थ के बीच में जो सैटेलाइट से हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है। उसकी डिस्टेंस होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कम्युनिकेशन से यही सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये सारे सवाल को आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज। ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रिक्वेंसी क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी फॉर्मूला को देखें, तो इसकी फॉर्मूला होती है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखा है। हमें इक्वेशन दे रखा है आई इज इक्वल्स टू 0.6, यहाँ पर साइन है, ठीक है, साइन 100 पाई टी ये दे रखा है। अब आई नॉट के बदले 0.6 है, साइन के बदले साइन है, ओमेगा के बदले 100 पाई है, ठीक है, और टी के बदले टी दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई टी, 100 पाई सिर्फ होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ होता है, ठीक है। 2 पाई फ्रिक्वेंसी होता है, और यहाँ 100 पाई के बराबर हो गया, ठीक है। 2 पाई 100 पाई है, इन दोनों को इक्वल करेंगे। 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई है, 2 से अगर इसको काट देंगे तो 50 आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50 आई है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 50, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से अगर अल्टरनेटिंग का करंट का क्वेश्चन सवाल एमसीक्यू में आपका इस तरीके का रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करंट में डीसी करंट यूज किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज करंट इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इनपुट वोल्टेज को और करंट को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, उसको हम लोग एम्पलीफायर कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप इन द सेमीकंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए, फॉरवर्डिंग गैप जो होता है, फॉरवर्डिंग गैप उसकी विथ यहाँ पर आपसे पूछी गई है कि कितनी उसकी बीच में गैप होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैप होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपसे। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स में पूछे जाएंगे, तो जो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते, क्योंकि न्यूमेरिकल पे ध्यान आ जाएगा तो उधर ध्यान चला जाएगा, थ्योरी पोर्शन को आप लोग वीक कर देंगे, तो आप लोग न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हो अपने एग्जाम में। पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन को डील करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है न्यूमेरिकल्स को बनाने में, और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा ओएमआर शीट को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर इजी न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ, जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है 500 ओम, किसी रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, ये रेजिस्टेंस दे रखा है। यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछी गई है, तो आपको फॉर्मूला पता है, तो आपसे न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, देखिए, कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, कंडक्टिविटी बराबर होता है 1/रेजिस्टिविटी, ठीक है, 1/रेजिस्टिविटी। अब आपके पास रेजिस्टिविटी कितना दिया है, 500 ओम दिया है, ओके, 500 ओम कर देंगे। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे, तो पॉइंट में अगर इसका आंसर लाएंगे तो क्या होगा कि 1/500 इंटू कितना करेंगे, इंटू हम लोग कर देंगे, क्योंकि जीरो को काटना है ना। मतलब कि इसको आप अगर समथिंग 1/500 को अगर डिवाइड करोगे, आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा, सीधा साधी अगर हम कहें तो यहाँ पर
अगर सीधा साधी हम कहें तो 1/5 इंटू 1/100 हो गया, ठीक है। 1/5 को अगर डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 1, ठीक है। जीरो लगाएंगे तो पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 यहाँ पर आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये कट गया। तो 0.2 हो गया, कितना का वैल्यू, कितना का वैल्यू हो गया 1/5 का वैल्यू, ठीक है। 1/5 का वैल्यू इतना आया, तो 0.2 इंटू 1/100। अब ये 0 को ऊपर लिखेंगे तो ये 0 2 डेसिमल को अप्रोक्स मूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.02 आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका 0.02, यहाँ पर आ गया ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ओम इनवर्स, यहाँ पर ये भी रह सकता है, ओम इनवर्स को हम लोग और बोलते हैं, ओम इनवर्स को आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, MHO भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E इज टू dV/dr होता है, ठीक है, लेकिन सिंबल लगाना मत भूलिएगा नेगेटिव में, ठीक है। E इज टू dV/dr, इसकी डेरिवेशन भी पूछ सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हिस्टैरिसीस, इनमें से कौन सा जो है वो हिस्टैरिसीस को शो करेगा, बताएगा। फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल्स जितने भी होते हैं वो हिस्टैरिसीस को शो करेगा, ठीक है। ए लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से मिरर में या फिर लेंस में फॉर्म्ड होता है, बनता है, तो वो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और लार्ज वर्चुअल इमेज बनता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मिनिमम, कौन से कलर का वेवलेंथ सबसे मिनिमम होता है, तो वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे मिनिमम होता है और सबसे हाई रेड कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल इज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बोला गया है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बारे में बोला गया है, यानी कि N1 और N2, इसमें यही बोला गया है कि उसके बीच का जो वैल्यू ऑफ करंट होता है वो कैसा होता है। देखिए इसमें होता है कि लेस देन 1 होता है, ठीक है, लेस देन होता है। ऑप्शन नंबर मतलब कि N1 जो है आपका सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल जो है वो लेस होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड ऑन, कौन किस भी चीज़ पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे, मतलब कि नेचर पे, प्रिज्म के नेचर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी सही होगा। लेजर एक्शन नीड्स, लेजर की जो एक्शन है वो नंबर ऑफ इन्वर्जन पे यूज़ होती है, वर्क करती है नंबर ऑफ इन्वर्जन पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज, टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी है। न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव टाइप और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। कोलंबियन फोर्स क्या है, कोलंबियन फोर्स सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, किसी भी चार्ज कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है ये बोला गया है, तो और कैसी होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस पे, तो ये याद रखिएगा परपेंडिकुलर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर द वैल्यू ऑफ ER इन एयर, ER की वैल्यू जो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है एयर की, तो रिलेटिव परमिटिविटी एयर की 1 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की कितनी होती है, याद रखिएगा इसकी 80 होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑप्शन ए सही होगा। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इन इज मेजर्ड, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मूला पूछा गया, तो V² डिवाइडेड बाई R होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन है, हॉट वायर एमीटर मेजर्स, हॉट वायर एमीटर जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है? तो आरएमएस वैल्यू को, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर्स, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो रेजिस्टेंस को कंपेयर करता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड इन कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस में जितने भी कलर्स दिए गए हैं, उसके कोड दिए गए हैं, उन सभी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कलर का आपसे पूछ सकता है उसका कोड, ठीक है। तो ग्रीन कलर का कोड होता है 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ, किरचॉफ्स का फर्स्ट और सेकेंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली, इन दोनों पे ही निर्भर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर किया जाता है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर जो होती है क्या होती है? अभी अभी हमने बताया था V²/R होती है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, आयरन जो है वो क्या है? आयरन फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी, साइक्लोट्रॉन जो है वो यूज किया जाता है किस चीज के लिए? तो अल्फा पार्टिकल्स को, देखिए हाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, देखिए हायर मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो है वो फेरोमैग्नेटिक में ही होती है। ऑप्शन सी होगा। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्ज जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? तो मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस मूविंग चार्जेस, ओके। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यूनिट ऑफ फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में उसकी यूनिट क्या है? तो टेस्ला है, ठीक है। टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ओम होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, 1 हेनरी किसके बराबर होती है? 1 हेनरी इज इक्वल टू 10 mH के बराबर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ओके। अगला क्वेश्चन, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्किंग ऑफ डायनेमो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पीडेंस का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला पता होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकल जाएगा। ये होता है ML² T⁻³ A⁻², ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की आपको यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो पावर फैक्टर जो होता है वो ट्रू एवरेज पावर डिवाइडेड बाई अपेरेंट एवरेज पावर होती है फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। अगला क्वेश्चन है, क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन ट्रांसफार्मर इज, कौन सी क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है ट्रांसफार्मर में? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ऑप्शन ए सही है। LCR सर्किट, द पावर ऑफ LCR, देखिए पावर फैक्टर की यहाँ पर आपको फॉर्मूला बतानी है। तो पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं, R/√R² प्लस ω² L² होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है पावर फैक्टर का, ठीक है। द वैल्यू ऑफ μ0 HL नोट का पावर -1/2 इज, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए इसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज, द वेव इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है? तो 376.6 ओमेगा होती है, ठीक है। कौन सा ओम है? ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये सब डायरेक्ट पॉइंट को याद रखने वाली चीज़ है, ज़्यादातर तो पूछा नहीं जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, दिस रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ अ स्पेक्ट्रम, ये कौन सी रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम से कनेक्टेड है? तो ये एक्सरेज है, ठीक है, एक्सरेज है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग पावर,
मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, यदि लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दी जाए ट्यूब की कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। ऑप्शन ए सही है। द लेंस विच इज यूज टू इम्प्रूव शॉर्ट साइटेडनेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट साइटेडनेस को हटाने के लिए कौन सा लेंस को यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस को यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉन्ग के लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग के लिए कॉन्वेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, when a ray of light enter a glass slab its wavelength, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एफ ओ जो होता है वो बड़ा होता है एफ ई से। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायप्टर इज, कितनी होगी पावर, 5 होगी पावर। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम्स, इट्स अ वैल्यू इन ग्लास, म्यू की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है ये बोलिए, तो TC/3 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव्स इंटरफेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव्स इंटरफेयर, कौन सी इनमें से कौन सी जो है वो वैल्यू कंजर्व्ड होती है जब लाइट इंटरफेयर करती है, लाइट वेव्स जब है वो इंटरफेयर करती है, तो इनमें से कोई सा भी जो है वो नहीं कंजर्व्ड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट सजेस्टेड दैट द प्रोपगेशन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन विदाउट रेफरेंस टू एथर, देखिए ये बात जो है वो किन्होंने प्रूफ की थी, यानी कि सजेस्ट की थी। ये बात सजेस्ट करने वाले मैक्सवेल थे, ठीक है। प्रोपागेशन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड विदाउट रेफरेंस ऑफ एनी, देखिए प्रोपागेशन ऑफ लाइट जो है वो विदाउट एनी रेफरेंस के कारण भी वो सजेस्ट मतलब कि बनाई जा सकती है, ये ऐसा बात मैक्सवेल ने कहा था, ठीक है। बोर्स फ्रिक्वेंसी कंडीशन इनमें से कौन सी है, बोर्स फ्रिक्वेंसी कंडीशन है E1 - E2 इज इक्वल्स टू HB, ऑप्शन बी करेक्ट है। द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ 10 टू द पावर 14 हर्ज में इन रेडिएशन ऑफ इतना जूल बिल भी, नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पर पूछा गया, तो नंबर ऑफ फोटोन 10 टू द पावर 20 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। बाइनरी डेसिमल नंबर बताना है 25 का कितना होगा, बहुत सिंपल है, आराम तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। 2 से डिवाइडेड करते चल जाओ, आप लोग आंसर निकाल के बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पहले भी बता चुकी हूँ, 2 से डिवाइड करते जाओ, जो भी शेषफल आएगा उसको इधर से इधर लिखते जाओ, ठीक है। हाँ, अभी कॉपी निकाल के इसको बनाइए, हम आंसर आपको बता देते हैं। ये आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल गेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा गया है। एंड गेट है, और गेट है, और नॉट गेट, ये फंडामेंटल है, इसके अकॉर्डिंग ही और नॉट सॉरी नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, ये सब जनरेट होते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इन द करेंट इन द सर्किट गिवन बिलो, यहाँ पर करंट की वैल्यू बतानी है, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू आई आर जानते हैं ना, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें करंट निकालना है तो I इज इक्वल्स टू डिवाइडेड V बाई आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात समझने वाली है ये, ठीक है। ये है पॉजिटिव टाइप, सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कैसे पता चला, क्योंकि ये देखो इस तरीके से डंडी नेगेटिव की होती है, यहाँ डंडी लगी हुई नेगेटिव तो नेगेटिव होगी, और ये जो है ये डंडी देखो यहाँ पर समझा देती हूँ मैं, ये ऐसे है ना, और इधर से आ रहा है, ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बन गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि ये पॉजिटिव है इस साइड और इस साइड नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बाइज है। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड रहेगा तो वो पॉजिटिव फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, अगर नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ ही कनेक्टेड रहेगा तो वो फॉरवर्ड वाइज है। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव अगर नेगेटिव के साथ कनेक्टेड रहेगा तो वो रिवर्स बेस्ड हो जाएगा। और इसी तरीके से सेम एज यूजुअल इधर भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन पता कैसे चलेगा, आपको यहाँ पर वोल्टेज दिख रहा है, ये वोल्ट, इससे पता चल सकता है कि क्या होगा। अगर इधर पॉजिटिव है, ठीक है, इधर ही पॉजिटिव है, तो इधर वाली पॉजिटिव वैल्यू इधर ज़्यादा अगर होगी वोल्ट,
तो ये फॉरवर्ड बाइज होगा, करंट पास करेगा, ठीक है। अगर इधर वाली वैल्यू कम है, इस वैल्यू से कम है इधर वाली वैल्यू, तो ये जो हो जाएगा वो मतलब कि नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तब जाकर ये आपका फॉरवर्ड बाइस बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाले वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे और आपका फॉर्मूला निकल जाएगा V इक्वल्स टू आई आर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, और I की वैल्यू कितनी है V/R। वोल्टेज हमारे पास कितना है 4 माइनस 1 करेंगे डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 300 है, यानी कि 3/300 करेंगे, 3 से 3 कट गया, 1/100 इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे हम लोग 10⁻⁻2, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। ओके, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगी नॉर गेट की, सबसे पहला तो नॉर लगा हुआ है यानी कि एन लगा हुआ है, एन जैसा ही लगा तो बार तो लगेगा ही, ठीक है, समझ गए। तो इसको नॉर गेट में क्या होता है, और में क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। और गेट में होता है प्लस, ठीक है, और एंड गेट में होता है, एंड में मल्टीप्लाई होता है, समझ गया। तो प्लस वाला जो है उसको चुन लीजिए और बाहर लगा हुआ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये किसकी ट्रुथ टेबल है ये बतानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कौन सी किसकी ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल पहचानने आना चाहिए आपको, ठीक है। किसकी है, जीरो की जीरो आई है, 0+1 1, 0+1 1, 1+1, यहाँ जीरो दे रखा है, तो ये किसी की भी ट्रूथ टेबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, एंड गेट हो गया, इन सभी का ट्रूथ टेबल बना के देखिए, ठीक है। किसी का भी ट्रूथ टेबल यहाँ से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर आर रेडियो वेव रिफ्लेक्ट, कौन सा एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वहाँ से रेडियो वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाती है, तो आइनोस्फेयर से स्टार्ट हो जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मॉड्यूलेशन कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के मॉड्यूलेशन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्टिकल फाइबर कॉम्बिनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR के कारण ही होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, बायो कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म a virtual image if the object is placed, बायो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाएगी जब ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रखेंगे, कहाँ रखेंगे, उसकी पोजीशनिंग जो है वो लेंस और फोकस के बीच में होगा, तब वो वर्चुअल इमेज बनाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होती है, ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग के कारण होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, स्कैटरिंग के कारण होती है। डिफिनिट वैल्यू ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं फोटोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सोर्स पार्टिकल नेचर, इनमें से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन सा सोर्स करता है, दिखाता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक्सरे रेज क्या है, तो ये नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से किसी से भी ये डिफ्लेक्टेड नहीं होती है, ऑप्शन डी सही है। प्लैंक कांस्टेंट्स की यहाँ पर डायमेंशंस बतानी है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस हर बार पूछा जाता है, रट जाइए, ML/T का स्क्वायर ML² T का पावर -1, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन हाइड्रोजन एटम बिल्विन, एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में, तो H/2 होती है जूल पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, बीटा रेज क्या है, बीटा रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है, Ta/1/λ, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और ये आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट ना होगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।